तो चलो बच्चों अब जान लेते हैं ये जो सेल है ना हमारे पास, ये बातचीत कैसे करते हैं एक दूसरे से और ये इंटरेक्शन कैसे करते हैं अपने सराउंडिंग से। तो वो चीज अब देख लेते हैं। तो बच्चों बातचीत करने के लिए ना सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि वो अपने सराउंडिंग से बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों मेम्ब्रेन से तुम भली भांति परिचित होंगे, जो मोबाइल के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ती है, हाँ ये बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन है। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन है? तुम्हारा मोबाइल। तो यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे? सेल के अंदर जो भी प्राणी रह रहे हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं जो कि सेल के अंदर रह रही हैं। वो किससे सुरक्षित है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उन्हें सुरक्षित करके रख रखा है। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक चित्र है 3D के अंदर, बिल्कुल आपको दिखा रखा है अच्छे से। और इसके अंदर ये जो लड्डू रखे हैं, ये सेल ऑर्गेनली जिसे हम बोल सकते हैं, ये वो है। और अगर भाई सेल मेम्ब्रेन की बात करूं ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन ना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? तो बेटा सेलेक्टिवली का मतलब यह है कि ये सेलेक्ट करके, परमिएबल का मतलब है आर पार, तो ये सेलेक्ट करके ही आर पार जाने देगा चीजों को, तो इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कि ये मेरे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, अब चीजें अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो ये सबको अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए भाई, ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर जाने की परमिशन देगा, तभी इसलिए बोलते हैं इसे क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ना भाई इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे बोलते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, आप लोगों ने अगर टाइल्स देखी होगी ना, टाइल भी जो अरेंज होती है ना, वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे वो अरेंज होती है, उसे बोलते हैं हम मोज़ेक मॉडल। तो इसी प्रकार से जब हमने इन सेल को जूम करके हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, तो ये बिल्कुल ना टाइल की भांति हमें नजर आई। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। भाई हमने क्या किया, हमने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले ना हमने दो चीजें ली। एक तो हमने जो ओनियन होता है ना, उसके ऊपर की जो परत है वो ली, और दूसरा जो हमारी गाल है, ये गाल के ऊपर की जो खाल है ना, ये ली। ठीक है, ये जो चीक है ना, चीक के ऊपर की जो ऊपर से जो स्किन है वो हमने ली। तो हमने दोनों को लिया, और दोनों को लेने के बाद ना माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद देखा, तो हमें क्या नजर आया? तो बेटा ये है ओनियन पील, ओनियन पील कुछ ऐसे नजर आया। और ये है हमारा चीक सेल। चीक सेल का मतलब क्या चीज है? चीक सेल मतलब जो चीक चीक के पुकार रहा है, इसका मतलब है गाल वाला जो सेल है ना, गाल जो हमारी गाल है, ठीक है, चीक है, इसके ऊपर की जो लेयर है ना स्किन, उस वो वाला सेल है। तो देखो भाई ये कितना रफ टफ है ना, मतलब इसे क्रीम लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल फटे हुए गाल है। तो भाई नहीं, ये नॉर्मली है, ये कोई फटे हुए गाल नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं। जो हमारे चीक सेल होते हैं ना ह्यूमन के, वो ऐसे ही होते हैं। और प्लांट के जो चीक सेल होते हैं, प्लांट की जो लेयर होती है ऊपर वाली, ठीक है, अनियन की लेयर जो होती है, वो कुछ इसी प्रकार की होती है। तो ये डिफरेंस दिखाया भाई, ये ना मतलब कहने की बात है कि ये डिफरेंस दिखाया प्लांट के और एनिमल सेल के, प्लांट के और एनिमल सेल के बीच में क्या अंतर है। अब देखो ये जो ये तुम्हें लग रहा है ना जैसे ये बिल्कुल एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे हम दीवार देखते हैं ना, दीवार की तरह ये नजर आ रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तभी सेल को बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ना कहीं कहीं पर अरेंजमेंट टाइल के जैसा भी था, जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसे नजर आया टाइल के जैसा अरेंजमेंट है, तो टाइल के अरेंजमेंट को बोलते हैं मोज़ेक मॉडल, तो इसलिए इसका नाम रख दिया उसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब भाई इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। अब ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो घिरी हुई है, दोनों तरफ से घेर रखी है, उसे कब्जा, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है दोनों साइड से, किसने? फैट की लेयर ने। तो मैं बोलूंगा ये देखो, ये जो लिपिड लिखा है ना, लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड का मतलब फैट ही होता है एक्चुअली, ठीक है भाई। तो ये जो लिपिड की लेयर है ऊपर आप देख सकते हो, 3D में मैंने भाई आपको सारी इमेजेस दिखाई हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए, आपको मजा आ जाए, एकदम आपको रियलिस्टिक फील आ जाए। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें ना 3D में आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फैट की लेयर है, और ये भी फैट की लेयर है, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये फैट की लेयर है। बाई देखो, इसे बोला बाई लेयर, बाई लेयर का मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना अंदर, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है भाई हमारे पास प्रोटीन। इस बाय लेयर ऑफ लिपिड, बाय लेयर ऑफ फैट के अंदर होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन भी दो प्रकार का है। पुरानी एनसीईआरटी के अंदर इस प्रोटीन के बारे में डिटेल से बता रखा था, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, लेकिन अब इस प्रोटीन के बारे में ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें काट दी गई हैं, अच्छी बात भी है, और कुछ चीजें ऐड भी कर दी गई हैं, बुरी बात भी है। तो अगर मैं इस प्रोटीन की बात करूं ना, इस प्रोटीन के बारे में दो बातें बोल रखी है भाई। तो जिसका मुंह ऊपर की तरफ है
वो होगा वाटर अट्रैक्टिंग, वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जिसकी टेल अंदर की तरफ है, ये देखो टेल अंदर की तरफ है ना, अगर टेल अंदर की तरफ है तो ये क्या है, ये है वाटर रिपेलिंग, ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बात बस इसके बारे में याद रखना। और इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ चीजों को ही अंदर जाने देगी। जैसे कि गार्ड होता है, एक सोसाइटी का गार्ड है ना, वो सबको अंदर नहीं जाने देगा। वो देखेगा कि हाँ भाई तुम्हारी शक्ल गुंडे जैसी नजर आ रही है, तुम बेटा जाओ बाहर, तुम अंदर नहीं जाओगे। हाँ भाई तू दाढ़ी कटा के आया, चल अंदर चल। तो मतलब सबको अंदर नहीं जाने देगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर उस गार्ड का काम कौन करता है, यहां पर उस गार्ड का काम करता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन सारी चीजों को अंदर नहीं जाने देंगे, ये सेलेक्टिवली चीजों को ही अंदर जाने देंगे। अब वो सेलेक्टिवली चीजें क्या है, तो उसी के बारे में आप चर्चा करते हैं। तो भाई ये टॉपिक यहीं पर ही अब समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना भाई कि अब एक चैनल ऐसा आ चुका है जो अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे तरीके से, अगर लगा हो अच्छा तरीका, उस अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।